नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 14 जुलाई बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजी थाने के गांधीनगर में पुराने विवाद में एक युवक की मंगलवार रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को बचाने आई पत्नी को भी चाकू लगे हैं। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गांधीनगर में रहने वाले राहुल के घर पर अचानक रात मोहल्ले में ही रहने वाले रितेश, छोटू, मनोज, भगवान सिंह और निर्भय सिंह ने धावा बोला। इन्होंने पहले दरवाजा खुलवाया और ईंट, पत्थर और चाकू से राहुल पर हमला बोल दिया। राहुल की पत्नी मंजू पति को बचाने पहुंची तो उस पर भी चाकू से वार किए। बुरी तरह घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मंजू ने बताया कि आरोपी पति के शराब पीने पर आपत्ति जता रहे थे, इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला। इधर दूसरे पक्ष के भी एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसे भी चाकू लगा है। सीएसपी वंदना चौहान ने बताया कि रंजिश और अवैध संबंध का मामला सामने आ रहा है, जांच कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। ड्यूटी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि 30 साल की युवक को मृत अवस्था में लाया गया था, उसे चाकू लगे थे, उसकी पत्नी भी घायल है। दूसरे पक्ष के भी एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। काय के लिए वो करी उन्होंने लड़ाई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ने वो तो दरवाजा बजाया न खोला ने लड़ाई झगड़े करने बन गए, ईंट से न पत्थर से न। गांधीनगर विक्रम नगर के पास से लाना बताया झगड़ा हुआ है और चाकू लगे हैं, तो मौके पर ही मौत हो गई उनकी और शव को पीएम के लिए रखवा दिया। पीएम होगा तो उसमें पता चलेगा कि कितना जो है कौन से अंगों को जो है डैमेज हुआ है। बाकी एब्डोमेन पर जो है चाकू की चोट लगी है मेन उनको, और उनकी पत्नी जो साथ में आई थी उनको मामूली चोटें आई है और कुछ अन्य युवा भी आए हैं वहाँ से जिनको चाकू वगैरह की चोट है। 1-2 लोग आए हैं तो भर्ती किया हुआ है उनको। अभी बहुत प्राथमिक स्तर पे कहना मुश्किल है कि हत्या का वजह क्या है, पर जो अभी तक पता चला है कि इसमें आपसी रंजिश भी हो सकती है और कुछ महिला संबंधी बात भी इसमें आ रही है कि किसी से संबंध वाली बात भी है। आरोपी है 4 से 5 आरोपी है, उसमें कुछ के नाम अभी आ गए। शहर के रसूलपुर बाईपास और बरोठा थाने की डबल चौकी क्षेत्र में सट्टे और जुए के अड्डे पर आखिरकार पुलिस ने दबिश दे ही दी। इस दौरान कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। डबल चौकी में तो पुलिस को जुआरियों के पीछे भागना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। जुए का अड्डा संचालित करने के लिए बाकायदा टेंट लगाया गया था। यहाँ आसपास के क्षेत्र के अलावा इंदौर से भी लोग हार जीत पर दांव लगाने आते हैं। पुलिस ने दोनों जगह दबिश देकर 22 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग भागने में कामयाब हो गए। दरअसल इंदौर भोपाल बाईपास पर शुभम वेयरहाउस के पास लंबे समय से जुए और सट्टे का अड्डा संचालित हो रहा था। चर्चित अड्डे की जानकारी मिलने के बाद ही औद्योगिक पुलिस ने दबिश दी और 12 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। जुआरियों ने बैठक के लिए झोपड़ी बना रखी थी। पुलिस ने झोपड़ी जला दी। जब्त 2 पहिया वाहनों को ले जाने के लिए लूडिंग वाहन और क्रेन बुलाने पड़े। अड्डा संचालक ने मौके पर एक आयशर ट्रक भी खड़ा कर रखा था और इसमें भी बैठकर जुआ खेला जा रहा था। बरोठा थाना अंतर्गत डबल चौकी में सोसाइटी नाले के किनारे लंबे समय से जुए और सट्टे का अड्डा संचालित होने की सूचना मिलने पर टीआई शैलेंद्र मुकाती ने टीम के साथ दबिश दी। पुलिस ने मौके से 10 लोगों को पकड़ा है। इनसे 5,610 रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस को देख जुआरियों ने दौड़ लगा दी तो इन्हें घेर कर पकड़ा गया। इस दौरान करीब 50 से ज्यादा लोग भागने में कामयाब भी हो गए। अब देखना यह है कि 2 बड़े अड्डों के संचालन पर पुलिस कप्तान संबंधित थाने के जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करते हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शुभम वेयरहाउस के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जहां पे दबिश दी है और दबिश देके करीब 11 लोगों को पकड़ा है और कुछ मोटरसाइकिलें नहीं खबर मिली है। अभी हमको आज खबर मिली थी, तो वैसे थाना प्रभारी महोदय पूरे स्टाफ के साथ, पूरे थाने का बल के साथ, महिला बल के साथ आके दबिश दी है और 11 लोगों को पकड़ा। डबल चौकी क्षेत्र में शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध रूप से सट्टा जुआ का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इस पर आज मैंने टीम के साथ दबिश दी और 9 लोगों को सट्टा जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। 10 से 15 लोग करीब यहाँ से भागे हैं, बाकी 9 लोग यहाँ पकड़ गए हैं और उनसे राशि जो जब्त हुई है वो अभी गिनती नहीं की, उसकी अभी जाके वो गिनती की जाएगी। ये नहीं पता कि उन्हें मालूम था या नहीं था, बाकी मुझे लगभग आज कल ही 1-2 दिन में ही ये शिकायत मिली थी कि इस तरह से यहाँ से सट्टा जुआ चल रहा है। महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए सामने की तरफ 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकानों का सर्वे फिर से होगा।
एडीएम और महाकाल मंदिर प्रशासक को भेजी रिपोर्ट में सर्वे में कई खामियां सामने आई हैं। इसके चलते सर्वे दोबारा से करने का आदेश दिया गया है। दरअसल मंदिर के विस्तार के लिए मकानों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम को सर्वे करने के आदेश दिए गए थे। 70 मीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा मकान आ रहे हैं। सर्वे करने गई टीम इन मकान में रहने वाले और किराएदारों के नाम लेकर लौट आई थी, जबकि उसे दस्तावेज के आधार पर वास्तविक मकान मालिक और किराएदारों की जानकारी सर्वे में देनी थी। यह आधी अधूरी रिपोर्ट जब प्रशासक के पास पहुंची तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने फिर से सर्वे करने का आदेश दिया है। उम्मीद है कि अगले 7 दिन में राजस्व विभाग की टीम सर्वे कर रिपोर्ट सबमिट कर देगी। उसके बाद ही महाकाल मंदिर प्रशासन आगे की योजना बनाएगा। लंबी खींच के बाद एक बार फिर बारिश ने आमद दे दी है। बुधवार की सुबह से ही हो रही उमस पर दोपहर होते होते तेज बारिश ने पानी डाल दिया। करीब 20 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। इससे शहर की सड़कों पर पानी बह निकला। गौरतलब है कि आषाढ़ का महीना सूखा सूखा जा रहा है। बारिश की खींच का असर खेत खलियान के साथ शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में पानी की कमी के रूप में सामने आया। इसका असर शहर की जल सप्लाई पर पड़ा है और अब शहर में 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। अगर जल्दी ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो जल समस्या विकराल हो जाएगी। महिदपुर और झारला में स्वास्थ्य विभाग की कोरोना की रोकथाम के लिए रैंडम सैंपलिंग लगातार जारी है। महिदपुर के नारायणा रोड, भीमाखेड़ा सहित अन्य चौराहों पर लगातार सैंपलिंग की जा रही है। झारला में रोजाना 300 सैंपलिंग कर नमूने जांच के लिए उज्जैन भेजे जा रहे हैं। 300 सैंपल पर डे ब्लॉक से भेजना पड़ते हैं भैया, शासन के निर्देश अनुसार। अभी पूरे झारला ब्लॉक से 300 सैंपल पर डे भेजना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल महिदपुर से टीम है हमारी, जो डेली हम अलग अलग पॉइंट बना रखे हैं। हमने शनि मंदिर है, शिप्रा है, भीमाखेड़ा है, ऐसे पेशेंट की रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता सगीर बैग ने बताया कि देश महंगाई की मार से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस और खाद्य तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि गरीब 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। तहसील कार्यालय में प्रदर्शन करने के उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को सौंपा गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं और मध्य प्रदेश की जबरदस्ती की शिवराज सरकार को बर्खास्त करें और केंद्र में राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि भ्रष्ट निकम्मी मोदी सरकार को बर्खास्त करे और जनता को राहत दे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय चितावदा के शिक्षक राधेश्याम कुमावत को विकासखंड योग प्रभारी बनाया गया है। 12 पत्थर स्थित भाटी दिव्य योग पर कुमावत का स्वागत अभिनंदन किया गया। बीआरसी रमेश देवड़ा ने बताया कि शिक्षा विभाग अब योग के जरिए सभी को स्वस्थ रखने का अभियान चलाएगा। योग प्रभारी सभी सरकारी विद्यालयों में योग की कक्षाएं प्रारंभ कराएंगे, साथ ही योग की मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसमें आदरणीय श्री सुरेश जी भाटी द्वारा ये एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इनकी एक जन्मदिन की शुभकामना दी गई है और महिदपुर तहसील के ये योगाचार्य प्रभारी रहेंगे, ऐसा इनका मतलब जो है तो प्रभार दिया गया है। शहर में बन रहे ओवरब्रिज का ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है। अधिकारियों ने ठेकेदार को 10 दिन में काम शुरू करने का कहा था, लेकिन इस आदेश का असर भी ठेकेदार पर दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल गुजरात के इस ठेकेदार का मन ओवरब्रिज के काम में लग नहीं रहा है। वह अधिकारियों की भी नहीं सुन रहा है। ऐसे में अधूरे ब्रिज की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। लॉयंस क्लब श्री साईं खासरोद की नई कार्यकारिणी ने प्रथम वाइस गवर्नर अजय गुप्ता की उपस्थिति में शपथ ली। अध्यक्ष अशोक पोपड़िया, उपाध्यक्ष दिनेश राठौर, सचिव भरत नागर एवं कोषाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शपथ ली। संचालक मंडल के सुनील सोनावा, रीता सोनावा, उर्मिला चतुर्वेदी, शिव नारायण मकसूद खान और ओम सोलंकी ने कार्यकारिणी के कार्यों को संचालित करने की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर रीन चेयरमैन एल.एन. वर्मा, जोन चेयरमैन विनय राज शर्मा, विजय टेलर, अरविंद जैन आदि उपस्थित थे। रतलाम जिले की आलोट तहसील की ग्राम पंचायत खीताखेड़ी से बटबलिया जाने वाली सड़क खराब होने से ग्रामीणों में रोष है। बरसात में गांव जाने का रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक के सामने मसला रखा था, लेकिन वह केवल आश्वासन देकर लौटा देते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आलोट विधायक मनोज चावला ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या हल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत को भेजा था। जिला पंचायत ने शासन को सड़क का प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ जाएगा। ये है कि रास्ता की समस्या है खूब कुल मिला के, ये खेता खेड़ी से बढ़िया जाता है। सबको सूचना दे रखी सर कि बनाएंगे रोड बनाएंगे बनाने वाला तो अभी तक कोई नहीं बना रहे। 5 साल हो गए सर इसको, बोला कि हमने पास करवा दो। 100-200 लोग लिख रहे भी नहीं, हमारे कई गाड़ियाँ वहाँ कट भी नहीं लिख रही रान में। खेती में हमारा फसल अभी काटे मैंने सोयाबीन लावा था, कैसे लावा हमें। विरोध क्या, हमारे रास्ते की समस्या है जी, और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि ग्राम सड़क योजना जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे गाँव में ये स्थिति है जी, देख लो। हाँ देखा जी, गोड़े गोड़े पानी में निकलते हैं, डंडे डोर माना के सभी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।